नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। कुमाऊं भ्रमण पे हूँ। सबसे पहले चंपावत, उसके बाद लोहा घाट, घूमते घूमते डीडी हाट हम लोग आ गए। डीडी हाट जो यहाँ के विधायक हैं विशन सिंह चौपाल जी, 6 बार के विधायक हैं। और जब हम घूम रहे थे यहाँ पर तमाम व्यापारी, आप ये देखिएगा व्यापारी लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबकी अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएँ हैं। सबसे पहले जो यहाँ की अभी व्यवस्था देखी है, अन्य ज़िलों में जब हम लोग जाते हैं, चाहे वो पौड़ी की बात करें, चाहे वो चंपावत की हम लोग बातें करें, तो वहाँ पर एक समस्या बड़ी विकट है जो आवारा पशु है। खैर यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर ये समस्या नहीं थी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी समस्या यहाँ पर। तो क्या कुछ समस्या है डायरेक्ट जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे ही हम लोग जानते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1962 से ही जो ये डीडी हाट है, इसको जिला बनाने की मांग भी चल रही है, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि वादे बहुत सारे हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी एक की वादा किया था, लेकिन वो वादे केवल वादे ही हैं। क्या कुछ समस्या है भाई साहब? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बाकी साफ़ सफाई तो ठीक है, लेकिन कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जी, थोड़ा सा कंजेस्टेड है यहाँ पे, मगर थोड़ा अभी शीघ्र ही इसमें थल से लेके उगला तक हॉट मिक्स का कार्य होने वाला है। अच्छा। मगर थोड़ा ट्रैफिक के लिए एक वन वे होना यहाँ पे ज़रूरी है। बाईपास, सॉरी, वन वे तो है, उसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा कम है। बाईपास निकट भविष्य में अगर बने तो थोड़ा ट्रैफिक की व्यवस्था। विधायक ने क्या कुछ काम किया है? ट्रैफिक की तो व्यवस्था यहाँ पर है ही। भाई साहब से बात करेंगे, क्योंकि अभी कोई बता रहे थे कि छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं यहाँ पर, और विधायक 6 बार के विधायक हैं विशन सिंह चौपाल जी, मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। आते हैं क्षेत्र में? आते हैं, क्षेत्र में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की बात है, देख लीजिए। परेशानी तो एजुकेशन की है। उनके सामने हमने काफ़ी मुद्दे रखे एजुकेशन के उसमें। यहाँ पर 70 के दशक का इंटर कॉलेज है और GGSE है, लेकिन दोनों में कहीं पर भी कॉमर्स नहीं है। अभी इंटर पास होने के बावजूद भी यहाँ पर बच्चों को मालूम ये नहीं पड़ता कि कॉमर्स भी कोई सब्जेक्ट है। ऐसी हॉस्पिटल की समस्या है। हॉस्पिटल में सिर्फ एक रेफर सेंटर है डीडी हाट का, और यातायात के उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बाईपास रूट हो। और समझे मैं 3 चीज़ें मैं अपनी बातें रख रहा हूँ: हॉस्पिटल, एजुकेशन और यातायात। और ज़िले की मांग तो आप मेरे से पहले ही कह चुके हैं। यहाँ पर ज़िला काफ़ी पुराना है, और अभी तो हम सोच रहे हैं कि एक हमारे साथ में है, तुरंत ज़िले के बारे में एक आंदोलन किया जाएगा। तो बाकी अन्य से पूछ लीजिएगा, मैं क्या कहूँ। अगर मेरी बातें सही हैं तो अन्य को भी सही लगेंगी। और एक बात मैंने कही है, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं, भाई साहब से भी हम लोग बातें करेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? पहले महेश जकरिया। विधायक जी आते हैं क्षेत्र में, क्योंकि भाई साहब ने तो बताया आते हैं, आपका क्या कुछ कहना है? 6 बार के विधायक। हाँ, विधायक जी आते हैं, कभी हम अपनी मांग रखते हैं, जैसे हो जाएगा तो बार बार कहते हैं, पता नहीं वो होता है कब होता है या नहीं होता है। अब जैसे हमारे ये घर घर नल, घर घर जल चला था, नल हर घर जल, हाँ, उस जगह जगह में काम हो रहा था। अच्छा। हमारे गांव में भी काम हुआ। हाँ। तो जहाँ पर पानी का स्रोत है, स्रोत से एक पाइप भी चेंज नहीं किया। जो पुराने पाइप थे, एक एक टुकड़ा वैसे जोड़ दिया, वही नया पोस्टर दिखा दिया, कागज में पास हो गया। वो ये समस्या है। बाकी क्या कहें, अब वो ऊपर वाला देख ही रहा है, बाकी क्या कहें भैया। सही बात है, ऊपर वाला देख ही रहा है। हर घर नल हर जल घर जल की समस्या बहुत खतरनाक है यहाँ पर, क्योंकि हमने पौड़ी में भी आपको दिखाया था, नल लग गए लेकिन जल का पता नहीं। हर घर नल तो हैं, लेकिन हर घर जल नहीं है, और ना जाने कब उन पे जल आएगा, क्योंकि स्रोतों का कोई पता नहीं है। एक भाई साहब और भी हमारे साथ, चश्मा लगा के बड़े हैंडसम से लग रहे हैं। क्या कुछ है यहाँ पर समस्या? एक तो बता दिया है कि भाई आपका यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जो अस्पताल की समस्या है। दूसरा, आपका शिक्षा की बड़ी यहाँ पर समस्या है। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर अभी तक? डॉक्टरों की संख्या बेसिकली ये 2002 पे डीडी हाट का जो CSC सेंटर था, ये FRU घोषित कर दिया गया था। FRU का मतलब था फर्स्ट रिफरल सेंटर। फर्स्ट रिफरल सेंटर पे आपके जो इसके नज़दीक के जितने भी आपके CSC और PSC होते थे, वह सब के सब इसी जगह पर रिफ़र होकर आते थे। लेकिन आज स्वयं हमारा अस्पताल खुद ही रिफ़र सेंटर बन गया है। आज यहाँ पे सर्जन की नियुक्ति पोस्टों में, कागजों में हुई है, लेकिन आज तक हमने सर्जन यहाँ पर नहीं देखा। आज तक हमने निश्चेतक यहाँ पर नहीं देखा। आज तक हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन
बहुत लंबे समय तक यहाँ पर नहीं देखे हैं। निश्चित तौर पर आते हैं, सरकार उनकी नियुक्तियाँ यहाँ पर करती है, लेकिन महज 2 से 3 महीने के बाद वो लोग यहाँ से निकल के चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा कोई नहीं आता है। स्कूलों की बात जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अटल आदर्श इंटर कॉलेज है, हर ब्लॉक में 2 CBSE पैटर्न के ये विद्यालय खोले गए थे, लेकिन आज DD हाट का जो अटल आदर्श इंटर कॉलेज है वहाँ पे 9 टीचरों की, जिसमें से 5 प्रवक्ता और 3 LT के टीचर होते हैं, एक इकट्ठे ही उन सबका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आज वह प्रवक्ता विहीन मानो एक तरीके का वो स्कूल हो चुका है। बच्चों की संख्या बढ़ रही है, टीचरों की संख्या घट रही है। पहला ये ऐसा इंटर कॉलेज होगा DD हाट का जहाँ बच्चे लगातार आ रहे हैं, एडमिशन लेने के लिए अभिभावक खड़े हैं लाइन में, लेकिन टीचर वहाँ से जाना चाह रहे हैं। इन सारी परेशानियों को लेकर ये DD हाट की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम से यहाँ पर ट्रैफिक की आप देखते हैं, एक पार्किंग का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था और वह भी एक सफेद हाथी का साबित हो गया है। पार्किंग बनने से पहले ही उसकी नीचे की दीवारें ढह चुकी हैं, पार्किंग का काम बंद हो चुका है। लोग जैसे हम लोग देख सकते हैं कि रोडों के किनारे पर गाड़ियां लगाने पर मजबूर हैं। व्यापारियों की प्रॉब्लम्स हैं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं, व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। तो ये ऐसी कई समस्याएं हमारे बीच में निश्चित तौर पर। अध्यक्ष कौन है जो व्यापार संघ के अध्यक्ष है? भाई साहब आप आइए ना आगे, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा आप बोलते रहिए। तो कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करने के लिए विधायक जी ने निश्चित तौर पर प्रयास किए हुए हैं। मैं क्योंकि बात करूं तो अभी ओगला से लेकर थल तक 1.5 लाइन एक सड़क की सैंक्शन यहाँ पर मिली हुई है। बस हम यही चाहते हैं विधायक जी से के थ्रू माध्यम से सरकार से यही कामना करते हैं कि हमारी ये जो स्वीकृतियाँ DD हाट के लिए मिल रही हैं इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर पूर्ण किया जाए। और एक और समस्या मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारी इसी क्षेत्र के हैं। मैं यहाँ से हड़खोला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उनके इस कार्यकाल में जो नया कार्यकाल हुआ 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन वो एक बार भी DD हाट के इस मुख्यालय पे अभी तक नहीं आए हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद हम लोगों के लिए, DD हाट वालों के लिए कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं उत्तराखंड का ये मानूंगा, 6 मुख्यमंत्री पौड़ी में दिए हैं, लेकिन पौड़ी ही सबसे गर्त में है, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर पौड़ी का माने तो सबसे ज़्यादा पलायन भी पौड़ी से हो रहा है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही माने कि जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा जो विकास नहीं हो पाता है, सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ पर होता है। ना जाने ये क्या है उत्तराखंड में। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के। समस्या तो इन्होंने बता दी, जो अभी अस्पताल की समस्या बताई, स्कूलों की समस्या बताई, व्यापारियों के लिए और क्या कुछ समस्या है, और नगर पालिका किस तरीके से काम कर रहा है? नगर पालिका का कार्य मैं संतोषजनक ही मानता हूँ। हाँ मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि मैं अन्य जगह भी हम लोग घूमते रहते हैं तो वहाँ पर जो आवारा पशुओं की संख्या है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे अभी तक कोई आवारा पशु ज़्यादा नज़र नहीं आए, और आवारा पशु से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं। और जो कूड़े की समस्या है, यहाँ पर कूड़ा भी ठीक ही नहीं है ज़्यादा, सफाई भी काफ़ी अच्छी है। सुबह जब हम उठे थे तो काफ़ी सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर जो थे। इसके अलावा मैं सूक्ष्म एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के व्यापारियों के विकास के लिए हमें जिला नितांत आवश्यक है, ताकि निरंतर विकास जो आगे बढ़ता रहे और व्यापार में भी उन्नति होती रहे। और क्या कुछ है समस्या व्यापारियों की इसके अलावा? पार्किंग की तो काफ़ी समस्या है, यहाँ पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग करने को वाहन की गाड़ी जगह नहीं है क्षेत्र में, तो इस वजह से यहाँ का जो है रोजगार सिमट सा गया है। व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पर्यटक आते हैं यहाँ पे? अभी पर्यटक बहुत कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ भाई साहब थे वो होटल वाले कहाँ चले गए? शायद उनसे पूछते कि क्या कुछ है। भानु जी गए हैं। भाई साहब आप भी बताइए, आप भी यहीं के व्यापारी हैं? हाँ इधर ही दुकान है आपकी? क्या है दुकान है? किस चीज़ की दुकान है आपकी? मैं बेकरी का दुकान है। अच्छा, चल रही है बेकरी ठीक ठाक? चल ही रही है ऐसे दिन खूब खाते हैं लोग? अब आते तो क्या ज़्यादा पलायन ही हो चुके हैं यहाँ पर से लोग। अच्छा, अगर हमारी यहाँ जैसे आपने पहले बताया कि 1960-62 से यहाँ पर जिले की जो मांग थी, अगर वो मांग अगर पूर्ण हो जाती तो शायद इतना पलायन भी हमारा कम होता और सभी का शायद रोजगार कहीं न कहीं कुछ न कुछ चला रहता। अच्छा, जिले की मांग क्यों कर रहे हैं भाई साहब? क्योंकि 1962 से लगातार जिले की मांग चल रही है। आप बता रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी यहाँ पर कहा था कि जिला, क्योंकि यहाँ से चाइना ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ से चाइना मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर होगा यहाँ से, जो चाइना का बॉर्डर यहाँ पर लगता है। अगर जिला बन जाता है तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर? सर देखा जाए तो क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला जो है वो पिथौरागढ़ है अभी, और इसके 2 हिस्से, चाहे भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कहें या जनसंख्या के आधार पे कहें, तो इसके नितांत आवश्यक ही अब टुकड़े होना। 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था तो यह बात हुई थी कि सीमांत क्षेत्र DD हाट ही मुख्य केंद्र बिंदु है। यहाँ से पिथौरागढ़ 50 किलोमीटर है, हमारा धारचूला 50 किलोमीटर है, मुनस्यारी 50 किलोमीटर है, और बेना गोंगली हाट का क्षेत्र 50 किलोमीटर। तो मुख्य बिंदु को देखते हुए यहाँ पर सीमांत जिले की घोषणा हुई थी, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इतने तेज तरार नहीं थे तो पिथौरागढ़ को जनपद बना दिया। विधायक नहीं उठाया? 6 बार के विधायक हैं। नहीं, विधायक तो अभी बने ना, ये 1996 से बने विधायक। 1962 में तो काफ़ी समय हो गया 6 बार के विधायक जी। और उसके बाद जब हमारे विधायक जी प्रदेश अध्यक्ष थे
और यहाँ पर निशंक जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 15 अगस्त 2011 को 4 जिलों की घोषणा हुई थी, जिसमें हमारे कुमाऊं से रानीखेत और डीडीहाट और गढ़वाल से यमुनोत्री और कोटद्वार 4 जिलों की घोषणा हुई थी। और डीडीहाट में बहुत बड़ा जश्न हुआ था। इतना बड़ा जश्न तो ज़िंदगी में किसी ने नहीं देखा होगा और काफ़ी उम्मीदें थी। कई लोगों ने यहाँ पर पलायन करके अपनी दुकानें खोली और अनेकों, अभी हमारी पॉलिटेक्निक की रोड है, यहाँ पर 7-7, 8-8 लाख रुपया नाली ज़मीन बिकी और छनपट्टा का पूरा क्षेत्र है, सब भर गए थे। और अनेकों युवा जो हैं उस उम्र के थे, वो दोबारा रिवर्स पलायन करके डीडीहाट में बसे थे। लेकिन आज 12 साल हो चुके हैं, ठगी के ही हैं। और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने रुड़की में कहा भी था कि अब नए जिलों का सृजन होगा, लेकिन हम कयासी लगाएं। और भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कहते हैं कि जो उनकी होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि अभी हमारे यहाँ से डीडीहाट एक ऐसा क्षेत्र है सर जहाँ पर 4 विधायक वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में ही हैं। हमारे गणेश जोशी जी हैं, बिशन सिंह चुफाल जी हैं, पुष्कर धामी जी विधायक मुख्यमंत्री दोनों हैं, और खटीमा के विधायक भी हमारे इस क्षेत्र से हैं। तो एक विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा है जहाँ से 4 विधायक हैं। होने को एक विधायक यहाँ से हिमाचल प्रदेश भी हैं। और कितना बड़ा दुर्भाग्य देखिए, 4-4 विधायक होने के बाद। और इससे पहले तो हमारे बिशन सिंह चुफाल जी और हमारे गणेश जोशी जी 2-2 मंत्री भी कैबिनेट में थे। कहते हैं कि जिला कैबिनेट में पास करना पड़ता है, लेकिन सबसे जो सर्वप्रथम हमारी मांग है वो भी जिला डीडीहाट ही है। तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे। और 15 अगस्त जब भी आता है तो प्रतिवर्ष हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, एक बर्थडे के टाइप पे करते हैं कि हमको इतना ठगी का एहसास हो गया करके। तो यहाँ की जो मुख्य समस्या है वह जिला ही है सर, क्योंकि जिला हो जाएगा तो सब चीज़ हो जाएगा। चलिए, डीडीहाट में हम लोग अभी थे, तो सबसे जो मूल समस्या पूरे पहाड़ की है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और दूसरी जो समस्या है वो है जिले की। बड़ी दुर्भाग्य की बात भी है कि निशंक जी ने भी घोषणा करी है, उसके बाद कहा था कि यहाँ पर जिला बनाया जाएगा। जिला बनाएगा तो शायद यहाँ से पलायन नहीं होगा। एक तरफ हम पलायन आयोग बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें उसमें कर रहे हैं, तमाम खर्चे उसमें कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से यहाँ का पलायन रुकना चाहिए वो है जिला। लेकिन जिले की मांग लगातार क्षेत्रवासी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। चलिए लिए चलते हैं, बाकी आपको अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ वहाँ की समस्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे।